नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज पे। माय नेम इज केशव कटोच। सो एचपी टीजीटी के आपको आरएनपी रूल्स जो हैं वो आपको पता लग चुके होंगे कि कौन कौन से हैं। आई होप आप लोगों ने वो पीडीएफ और वीडियो जो है वो देख चुके होंगे। तो देखिए, अब स्टूडेंट्स की जो है वो एक कमेंट सेक्शन में डिमांड रहती है कि सर सिलेबस और प्लस आप थोड़ा सा जो है वो हमारे को इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताइए। देखिए, आप तैयारी जो है वो टीजीटी की तैयारी दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में जो होता है कि उसमें आप डिटेल में जो है वो सारी चीजें जो है पढ़ लेते हैं, और कुछ आप सेल्फ स्टडी से भी इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं लिखा होता है कि आप सेल्फ स्टडी से पेपर नहीं निकाल सकते या कोचिंग की ही जरूरत पड़ती है, बट कोचिंग के अपने अलग फायदे हैं और आपके सेल्फ स्टडी में भी अलग चीजें जो है वो आपको अच्छी चीजें भी जो आपको मिलती हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट बुक्स को मैं आपको बताऊंगा। इट्स अप टू यू दैट आप वो कौन सी बुक्स को जो है वो प्रेफर करते हैं। हर बच्चा जो है वो अलग अलग बुक्स को जो है वो प्रेफर करता है, और हर सब्जेक्ट के आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की वीडियोस जो है वो सॉरी दैट इज द बुक्स जो है वो आपको मार्केट में मिलती है। पर मैं आपको जो स्पेशल वंस है, देखो, अगर आपको कोई बोलता है कि टीजीटी के लिए आप एक सिंगल बुक ले लीजिए, जैसे कई बोलते हैं कि लूसेंट की बुक ही पढ़ लो या फिर अरिहंत की बुक को ही पढ़ लो, और अगर उससे आपका पेपर क्लियर कोई कहता है कि हो जाता है, तो वो आपके साथ बहुत बड़ा जो है वो झूठ बोल रहा है। इसके लिए आपको कोई भी, अगर आप टीजीटी का पेपर अगर आप कर रहे हैं, तो आपको स्पेशलाइज्ड बुक्स को पढ़ना ही पड़ता है, एनसीईआरटीज को पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके आपकी सब्जेक्ट पे जो है वो कमांड आती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी सालों से जो टीजीटी का पेपर जो है वो नहीं हुआ है, तो अब जो लेवल जो है वो पेपर का वो अच्छा ही आएगा। तो हमें तैयारी भी हमें उस हिसाब से करनी है टाइम के अनुसार। अगर आप एचएएस का एग्जामिनेशन भी देखते हैं, तो अगर आप 2015, 16, 17, 18 का पेपर देखोगे और 2021, 22, 23 का पेपर देखोगे, तो दोनों में आपको डिफरेंस और टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपको अलग तरीके से जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। ये वीडियो बहुत आपकी हेल्प जो है वो करेगा एग्जामिनेशन में। जो बच्चे नए तैयारी करने लगेंगे उनके लिए ये जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो एक कॉमन चीज है जो हिमाचल प्रदेश में हर चीज हर एग्जाम में जो है वो आपको देखने को मिलती है, दैट इज योर इंग्लिश, और प्लस आपको हिंदी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी को बच्चा जो है, अगर आपको पहले हम देखते थे तो आपको 15 से 20 या 10-10 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते ही मिलते थे, बट बच्चा इसको थोड़ा लाइटली ले लेता है। वो जीएस सेक्शन को ज्यादा पढ़ता है, सीडीपी को ज्यादा पढ़ता है, एचपीजी के पढ़ लेगा, बट इस सेक्शन को थोड़ा होल्ड नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से, ये लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपके वो जो नंबर होते हैं ना वो फिक्स हो जाते हैं। तो फिर आपका जो बर्डन, थोड़ा सा जीएस वाला बर्डन जो आपको लगता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ग्रामर को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं, तो आपकी जो इंग्लिश की जो कंपटीशन की प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की बुक है, हालांकि इसमें थोड़ी मोटी गलतियां जो मिली थी, बट अभी जो इसके न्यू जो एडिशन आ रहा है वो बहुत अच्छा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो बच्चे को समझने में जो है वो अच्छी जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आती है बच्चे को। प्लस आप अरिहंत की बुक को भी ले सकते हैं, प्लस आप जो है वो एसपी बख्शी की बुक को, जो भी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की जो बुक है, क्योंकि क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना। क्योंकि इंग्लिश में हम रूल्स को पढ़ लेते हैं, अगर हम उनको क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, अगर पुराने टीजीटी के पेपर उठाओगे या कोई भी पेपर होता है उसमें, जब अब हमें पता लग गया है कि पेपर एचपीआरसीए लेने वाला है, तो देखो पुराने पेपर जो है वो एचपीएसएससी के जो हमारे को पहले हमीरपुर बोर्ड के जो आपको है वो आपको पुराने मिलेंगे, तो आपको एक तरीके से पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इन बुक्स को जो है वो आप फॉलोअप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल हिंदी की। देखो, हिंदी की कई सारी बुक्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी हरदेव भैरी की मिलेगी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की मिलेगी, हिंदी व्याकरण कमता प्रसाद गुरु की मिलेगी, लूसेंट की भी हिंदी की बुक है, व्याकरण भारती की भी बुक है। तो मैं आपको सीधे बात करूं तो आप अरिहंत की बुक को भी जो है वो हिंदी के लिए उठा सकते हो, लूसेंट और व्याकरण भारती को भी अगर आप उठा लेते हो तो आराम से कर लेते। बाकी आप 9th और 10th की ग्रामर को, अगर व्याकरण को अगर पढ़ लेते हैं, तब भी आपका हिंदी आराम से हो जाएगा। क्योंकि हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जैसे समास है ना, आपको उसके बाद आपको उपसर्ग है ना, उसके बाद क्रिया है, उसके बाद आपको संज्ञा है, सर्वनाम है, फिर मुहावरे हैं, है ना, इनको किस तरीके से यूज करना है, किसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां पे, इनमें से कौन सी संधि विच्छेद करके बताओ, इनमें से कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन। तो आपको अगर टॉपिक की क्लियरेंस हो जाएगी, फिर उसके बस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, आराम से नंबर जो है वो इसमें आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, लॉजिकल रीजनिंग आपको
पिछले मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस अभी नया कैसा होगा, क्या क्या चीजें उसमें कोई एक आधी चीज ऐड करें, बट देखो सिलेबस वही रहता है। रीजनिंग का कैसा होता है कि अर्थमेटिक थोड़ा सा रीजनिंग डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो लॉजिकल रीजनिंग अगर आप करना चाहते हो तो या तो आप आर एस अग्रवाल की बुक ले लो या फिर अरिहंत की, दोनों मत ले लेना, एक बुक दोनों में से ले लो, क्योंकि रीजनिंग आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन समझ में आ जाए प्रैक्टिस करो, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं, इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग ये फ्री के नंबर होते हैं। इनको बच्चा जो है वो सोचता है कि देखिए वहीं पे जाके देखूंगा, नहीं, दिन का एक आधा घंटा इन पे लगा दिया करो, लैंग्वेज है धीरे धीरे समझ में आती है, एक बार समझ में आ गई प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे अपने आप ये नंबर फिक्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद अब जनरल नॉलेज की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, अभी मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको, पर ओवरव्यू बता रहा हूँ कि देखो जीके जीएस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ जीके की बात करो। जब आप जीके की बात करते हो जिसमें फैक्ट्स भी आपके आते हैं, तो लूसेंट और तरुण गोयल में से आप किसी भी बुक को ले सकते हो। अरिहंत को मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं लूसेंट को ऐड करूंगा और प्लस आपका ऐड करूंगा यहाँ पे तरुण गोयल की बुक को जीके के लिए, जो स्टैटिक पार्ट आपका होता है, चाहे वो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी का भी हो, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा सा अलग चीज चलती है और स्टैटिक पार्ट अलग से चलता है, तो वो आपका यहां से हो जाएगा। और इन दोनों पार्ट से ही आप जनरल साइंस को भी कर सकते हो, जनरल साइंस को भी आप इन लूसेंट और तरुण गोयल से अगर पढ़ रहे हैं तो इट इज इनफ, इसके बाहर आप मत जाइए। जनरल साइंस के जो आपके 5 6 7 8 क्वेश्चन जो आने हैं वो आपके यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप जनरल साइंस को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 6 to 10th की एनसीईआरटी को पढ़ लो। आप तरुण गोयल को पढ़ोगे तो वो एनसीईआरटी बेस पे ही बनाई हुई है उसने, तो फिर वो एनसीईआरटी का कवर जो है वो आपको यहाँ से कर देता है, ठीक है। बाकी अगर आप एचपीजीके की बात करते हो तो एचपीजीके के लिए सबसे पहले तो मैं एचपी स्टडीज के नोट्स जो हमने बनाए हैं वो नोट्स को आप ले सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल होता है। प्लस अभी ये जो नई बुक आई है माई स्टेट हिमाचल प्रदेश निम्बस एकेडमी की, अपने नियर बाय स्टोर से ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छी बुक जो है वो आपको है, विद मैप्स इसमें करवाया गया है, विद माइंड मैप्स आपको मिले हैं, पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है। और अगर आपको ब्लोखरा को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, ब्लोखरा बहुत एक तरीके से बोरिंग आपको लग जाता है, तो इस बुक को आप रिकमेंड मैं आपको करूंगा कि भाई आप इस बुक को जरूर जो है वो पढ़ें। हिमाचल जीके बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी, बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छी ये बुक जो है वो आपको मिलेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं हिमाचल जीके की अगर प्रॉपर अगर आप बुक देते हो, दिस इज द माइंड स्टेट हिमाचल प्रदेश ऑफ निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस, ठीक है। और दूसरी है ब्लोखरा, देखो ब्लोखरा तो एक तरीके की गीता है हमारे हिमाचल जीके की, तो इसको जरूर एक कैंडिडेट जो तैयारी करता है इस बुक को जरूर रखा करो, क्योंकि कभी ना कभी जो होता है वो आपकी कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं जो कि कहीं और किसी भी बुक में जो है वो नहीं मिलती हैं। तो ये बुक एक तरीके से आप मान के चलिए कि अगर आप ब्लोखरा में ढूंढना आपको पड़ता है, क्योंकि ब्लोखरा में कोई भी चीज एक जगह पे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का कुछ पार्ट डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी में दिया हुआ है, पर्टिकुलर उस ज्योग्राफी में नहीं दिया हुआ जो ज्योग्राफी का पार्ट है, तो वहां से फिर आपको सर्च करना पड़ता है, तो वो छूट भी सकता था, बट यहां से आपका वो चीज नहीं छूटेगी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूं, तो करंट अफेयर्स में देखो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि प्रतियोगिता दर्पण जो कि हर महीने की 10 तारीख को आती है, प्लीज इसको आदत डालो इस बुक को पढ़ने के लिए। आप एक एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट को ऐसी बुक्स ऐसी मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए, ये बड़े अच्छे से आपको डिटेल में हर टॉपिक जो हॉट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं यहीं से उठ के आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो पेशेंस रखना पड़ता है, हार्डवर्क होता है उसके साथ पेशेंस होता है, पेशेंस रखना होता है। इस मैगजीन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें क्लियर होना जो है स्टार्ट हो जाती हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कई जगहों पे मैंने देखा है कि सीधा लिखा होता है ठीक है जी ये जो मीटिंग है एसईओ की मीटिंग यहाँ हुई, एसईओ कैसे बना, एसईओ होता क्या है, एग्जामिनर वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। G20 की मीटिंग अभी हुई है, तो G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी 2022 में कहाँ हुई थी, अगली कहाँ होगी, G20 में इंडिया ने क्या क्या चीजें जो है, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इन इंडिया, कौन सी कंट्री है जिन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जो है वो इनिशिएट किया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। ब्रिक्स का नाम, ब्रिक्स कब बना था, ब्रिक्स के में अभी जैसे 5-6 मेंबर जो है वो ऐड हुए हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैगजीन्स में आप डिटेल में करते हैं। प्लस आप यहाँ पे ज्ञानम की आप ले सकते हैं मैगजीन, ज्ञानम की मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं, बट आप सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ो, ज्ञानम मैगजीन, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हमारा जो सुबह 8:30 बजे सेशन होता है सुबह नितिन सर का, उसको आप लगा लीजिए, आपके करंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाले, इससे बाहर नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी की सबसे मेन बुक लक्ष्मीकांत, इसको आप जरूर फॉलोअप करिए। उसके साथ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये दोनों रहेंगे, बट उससे पहले आपको एनसीईआरटीज को पढ़ना जरूरी है। 6 to 12 की एनसीईआरटीज को जरूर पढ़ें ज्योग्राफी के लिए, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका ज्योग्राफी का 70% यहीं से हो गया। प्लस आप लूसेंट और वहां से स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ठीक है, उस खासकर इंडियन ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट आएगा, ठीक है। प्लस आपने वर्ल्ड में मैप जरूर कर लेने हैं,
देखो जो चीज पढ़नी अच्छे से पढ़नी, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो ये चीज को आप फॉलोअप जो है वो कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो एनवायरमेंट के लिए देखो, एक तो शंकर आईएएस की बुक है, ये बहुत डिटेल में हो जाएगी आपके लिए। सिंपल तौर पे अगर आप एचपी स्टडीज के आप एनवायरमेंट के नोट्स ले लेते हैं, प्लस आप यहाँ पे एक विजन आईएएस इंस्टीट्यूट है, उस विजन आईएएस के भी एनवायरमेंट और इकोलॉजी के नोट्स हैं, वो आप ले लेते हैं, तो ये जहां से आपका बड़े अच्छे से जो है वो आपका एनवायरमेंट हो जाता है, कोई टेंशन की जरूरत जो है वो आपकी नहीं है। हाँ, बट एनवायरमेंट को थोड़ा करंट अफेयर के साथ लिंक जरूर रखना है, क्योंकि एनवायरमेंट करंट अफेयर के साथ बहुत चलता है, तो वो जरूर आपने जो है वो रखना है इसके साथ। प्लस यहाँ पे हिस्ट्री की बुक बात करते हैं तो हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट और मेडाइवल की बात करता हूं मैं, तो एंशिएंट देखो हिस्ट्री से आपको कम से कम काफी अच्छे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो एंशिएंट, मेडाइवल और जो आपका मॉडर्न है, ठीक है। तो ध्यान में रखना एंशिएंट मेडाइवल आप लूसेंट प्लस या फिर तरुण गोयल, इनसे आप कवर अप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट भी करेगा क्योंकि ये बहुत डिटेल में होती हैं, बट आप इन दोनों बुक से अगर आप करते हैं तो इट इज वेल एंड गुड। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की जो बुक है इसको लगाइए, जो हमारी 12th क्लास की बुक है, और प्लस आप स्पेक्ट्रम को पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपको एक बुक से कभी कुछ नहीं मिलेगा, आपको सारी बुक्स को जो है अलग अलग से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तभी कहता हूं मैं हमेशा कि भाई पढ़ो, अभी से शुरू करो, अभी तैयारी करोगे तो जब पेपर आएगा तो डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, प्रेशर नहीं मिलेगा, बड़े रिलैक्स माइंड से सारी चीजें कर लोगे। इंडियन इकोनॉमी अगर आप इसको छोड़ना भी चाहो तो कर सकते हो, बट बेसिक आपका लूसेट और दैट इज योर किसी तरुण गोयल में से, दोनों में से किसी एक में बेसिक आपका यहां से हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में खासकर आपका जो है मैं आपको बताऊं तो मेन चीज होती है, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश को भी यहाँ पे इंडियन के साथ हिमाचल इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है। बजट को आप पढ़िए इंडिया और भारत का और दैट इज हिमाचल प्रदेश का, प्लस सेंसस को जरूर देख लीजिए, जो ऐसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स वगैरह जो आजकल देखा आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको करिए। बाकी आप 11th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपका वहां से भी इकोनॉमी जो है वो अच्छे से हो जाता है। बाकी इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, आपका आराम से जो है वो इंडियन इकोनॉमी जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बुक्स हमारी जो कि आपकी एचपीटीजीटी आर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सीडीपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो सीडीपी के लिए आपने पढ़ा हुआ होता है, सीडीपी के बेसिक सीडीपी को पढ़िए, प्लस आप सीटेट के पुराने पेपर्स को जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सीटेट के पुराने पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां से सीडीपी के क्वेश्चंस आपकी बहुत अच्छे से तैयारी जो है वो करवा देगा। तो इन दी एंड एचपीटीजीटी कमीशन का हमारा आर्ट्स का ऑनलाइन बैच 4 भी जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो कोई बच्चा हमारे साथ स्टडी करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो 25 जून से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है। हमारे लाइव बैच भी चलता है और हमारा रिकॉर्डेड बैच भी चलता है, तो ये हमारा ऑनलाइन बैच रिकॉर्डेड जो है वो चौथा है। तो अगर किसी को भी ये बैच ज्वाइन करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। निम्बस करियर्स ऐप हमारी ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपका ऑनलाइन बैच 4 होगा टीजीटी का, बस वहां पे आपने क्लिक करना, वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट का एक एक डेमो उसके फोल्डर में मिल रहा है, बस वहां पे जाइए और डेमो लेक्चर्स को लगाइए और वहां पे ही आप इस कोर्स को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो 7814846248 पे आप हमें कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको देखिए एक बारी के लिए, अगर आपके पास है तो इनको पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपके पास ही देखो, अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी आप तैयारी करेंगे, आपका टारगेट सेट हमें लगना है, चीजें भूल जाओ कि भाई अभी पोस्ट आनी, पोस्ट डेफिनेटली आएगी, अभी नहीं तो कल आएगी, परसों आएगी, कभी भी तो आएगी, बट तैयारी उस टाइम तक आपकी है कि नहीं है ये आज डिसाइड होगा। तो वो डिसाइड अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं तो तब तक आपका जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। देखो आपके सामने बुक्स हैं, सिलेबस आपके सामने है, देखिए इन सभी बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, रोज टाइम देना पड़ेगा, रोज 7 घंटे 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, तभी आप उधर तक पहुंच पाएंगे। तो अभी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।